पढ़ चारों वेद। नाम की वो महिमा है भगवान के नाम की कि अगर निरंतर से जिह्वा पे नाम निकलता रहा तो यह मनुष्य तन तुम्हारा सिद्ध और सार्थक हो जाएगा। इसलिए नाम में रुचि रखो, नाम जपो, खूब नाम जप करो। और फिर सीधी सीधी बात ये सुन लो कि तुम अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना, तुम अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। क्योंकि दूसरों की हुई प्रार्थना, दूसरों की हुई पूजा तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हें मिलना है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वही तुम्हें मिलना है, दूसरों का किया हुआ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप कर डालो। यह देही और गेही उस परम स्नेही परमात्मा से जोड़ दो। नाम जप करो। यहां की तो बनेगी, वहां की भी बन जाएगी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। और भगवान गलत कर नहीं सकता। आजकल तुम लोगों ने देखा होगा जब रैलियां होती हैं तो कुछ लोग पीछे चलते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले चलते हैं और वो चिल्लाते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा ढिकाने भैया को नाम रहेगा। चिल्ला सुनी हुई है। अब भैया मर जाएं और महीना के बाद पूछ गो जोन में चिल्ले आ रहे थे कि काहे भज्जा कौन दिन आने रहे थे, कहने लगे यार हमें बिल्कुल खबर नहीं है। अब तुम तो कह रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाम रहेगा, और एक महीना में भूल गए कि वे मारे कब थे। बोलो चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? बोले फिर चिल्ला क्यों रहे थे? बोले चिल्ला तो रहे थे हम 100 रुपया खो। हरीरी पन्नी, सड़े आलू की सब्जी और डलेल तेल की पुड़ी जब तक पेट में रही तो जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। ये सब झूठ है। यहां किसी का नाम नहीं रहता है, ध्यान से सुनते जाना। तो फिर यहां नाम किसका रहेगा? ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा और परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, परहित करने वालों का नाम रहेगा। व्यक्ति अपनी 5 पीढ़ी पहले दादा को भूल जाएगा पर क्या कोई सूरदास को भूल पाएगा? माने चाहे बिल्कुल ना माने वो अलग विषय है। क्या कबीर को भूल पाएंगे, मीरा को भूल पाएंगे, क्या संत रैदास को भूल पाएंगे? और जब तक ये खुरली रहेगी क्या लक्ष्मण दास को भूल पाओगे? बोलो। आदमी को अपने खानदान का नाम पता नहीं होगा 3 पीढ़ी पहले का, पर पूरी खुलनी से पूछ लो मंदिर किसने बनवाया था? बोले लक्ष्मण दास जी ने बनवाया था। इसको कहते हैं नाम
अमर हो जाना। मरना तो सबको है, ये शरीर सबका छूटेगा। तो जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। नातर सुनो तुम्हारी खबर कब तक करीजिए, अब्बा भी सुन ले। मोड़ा को ब्याह हुई है, अगर बचे रहे तो पुत्र में नाव लिखो जे कि तुम्हारा पुत्र आए। अको मर गए तो भी नाव लिखो जे है स्मृति शेष फलाने सिंह आत्मज। फिर जब तुम्हारे नाती को ब्याह हुई है तो भी तुम्हारा नाव लिखो जे। और जोंदरा तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव, तुम कागजों से खत्म। बोलो चौथी पीढ़ी को आज तक लिखो को उन्हें कार्ड में। फिर तुम्हें एक जगह और खबर करी रहे है, कहा जब शादी में पंडित जी साखोचार बोले हैं, लड़का के पिताजी फलाने, बब्बा फलाने, अजा फलाने, और जोंदना तुम्हारा लड़का अजा की लिस्ट में आ गओ सो तुम उते से भी खत्म। बताओ पांचवी पीढ़ी को नाव पूछो जाता हूं। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें जाने के बाद कई पीढ़ियों तक याद रखें। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि फिर बार बार आना बाकी न रहे। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना बाकी ना रहे, और दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर बार बार जाना बाकी बात ना रहे। इसी शरीर से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पर मूल में भगवान का नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप करो। आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ कर, तो ये भाव लगभग हम हर कथा में बोलते हैं। हर कथा में इतनी बात तो हम रखते हैं क्योंकि आज समाज को इन चीजों की जरूरत है। आज हमारे समाज को बांट दिया गया, हमारे देवता बट गए। बोलो बट गए कि नहीं बट गए? महाराज हर ने परशुराम ले लाए। एक जगह लिखा बता दो कि कहां लिखा है कि परशुराम चौबे मिश्रा दुबे तिवारी त्रिवेदी, कहीं लिखा है? हमने भगवान बांट लाए। क्षत्रियों ने राम जी पकड़ लाए कि हम आए। कहां लिखो राम सिंह ठाकुर? लिखा है किसी ग्रंथ में राम सिंह ठाकुर? सब ने अपने अपने देवता बांट लाए। और कुछ दिन बाद तुम क्या समझ रहे कि अपन इकट्ठा हो रहा है? समाज के जो ग्रुप बन रहे हैं अपन अच्छे इकट्ठा हो रहा है। हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे अपन कबीलों में बट जाए। तुम कुट हो सो हम मजाले हैं, और हम कुट हैं सो तुम मजाले हो। और ये जो आज हमारे भीतर जातिवादिता का विष घोला जा रहा है, ये राजनीति की गंदी सोच है। ये राजनीति की गंदी सोच है। इस वोट बैंक ने, इस राजनीति ने, इन राजनेताओं के अपने स्वार्थ ने सबको दूर दूर कर दिया। हमारे देश की जब जनगणना होती है, आप लोग पढ़े लिखे हो, कैसे की जाती है? इस देश में क्रिश्चियन 1%, मुस्लिम 14-15%, अब तो और ज्यादा बढ़ गई इनकी संख्या। अब कहूं ऐसा ही पढ़त रही तो बांग्लादेश कहां ही मर हो। या भी बिल्कुल ध्यान रखो, जैसे आज बांग्लादेश में अफरा तफरी मची है, ऐसा ही ते भी अब टेम नहीं लगने, अपन भर तो बटत रहो ऐसा ही।
और फिर जब हमारी गणना सरकारें देती हैं तो कैसी, इतने परसेंट फलाने, इतने परसेंट ढकाने, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट वे। सीधा क्यों नहीं कहते कि 85% इस देश में हिंदू रहता है, पर यह कहने की किसी की ताकत नहीं है। और जिस दिन यह बात कह दी जाएगी तो आधे से ज्यादा की राजनीति के चूल्हे बंद हो जाए, वे चूल्हे में चले जाए। जिस दिन यह पता लग जाए कि हम 85% हैं, कि राजनीति ने हमारे भीतर जातिवादिता का जहर घोला है। हमारे धर्मशास्त्रों ने जातिवादिता नहीं की कभी। हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, जाति के विषय में शास्त्र का क्या मत है? बोले जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। कहां जातिवादिता थी हमारे यहां? मीरा जी के गुरु जी को हते पता है आप और मीरा ने कौन सी दीक्षा ली थी? संत श्री रैदास जी से। अब कहां जातिवादिता आती? पहले तुलसीदास जी के गुरु जी को आए, सुना कभी किसी ने? नर हरिदास सूकर खेत में रहते, कौन समाज के हते? सोनी समाज के। नर हरिदास का जो शरीर था वो स्वर्णकार समाज का था। महात्मा सबरी के गुरुजी मतंग कौन समाज के हते? कभी इन चीजों को उठा के देखो, खाली ऊपर ऊपर की कथाएं ने कहते रहो। वो तो पूरी खुरली को पता है कि राम भाई थे, दशरथ उनके बाप आए, उनने ताड़का मारी, अब हम मारे दे रहे। वह तुम्हारी मराई आए, उन्हें दिक्कत कितनी है मुझे बताओ। कौन को पता नहीं है कि कृष्ण ने पूतना मारी, वो कंस को मारो? बताओ। अच्छा कौन को पता नहीं है कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो? कृष्ण ने कंस को मारो कि नहीं मारो? कहां सोच ली तुम उन्होंने भी गाय। अरे हम कथा कह रहे भज्य, तुम कहूं कि कहूं नहीं ले जाएंगे बात, यही है दिक्कत। मेरा निवेदन आप सबसे बस इतना है कि कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य हुई है। आजकल ज्यादातर कथाएं चल रही हैं अकेले पुण्य के लाने, कि बस हमें तो पुण्य मिल जाए। कहां है मंदिर कमेटी? पुण्य ले आए हो? क्या भाई संजय जी, पर्चा तो लगवाओ हुई है सौदा को, पुण्य ले आए हो? कछु कहा दे हो इन्होंने जी बैठी बेचारी गर्मी में। है ऐसी कोई आपके इस नरसिंहपुर जिला में दुकान जहां पुण्य मिलता हो? या मध्य प्रदेश में या देश में अगर ऐसी कोई दुकान जानते हो तो बताओ कि वहां 20,000 किलो पुण्य मिलता है। हम लोग कथा सुनते हैं सिर्फ पुण्य के लिए, जबकि कथा सुनो चाहिए परिवर्तन के लाने, कि यहां तक आए हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। कथा पुण्य के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए सुनो, जीवन के रूपांतरण के लिए सुनो, जीवन के बदलाव के लिए सुनो। अगर एक एक ही बात हर कथा से लेते रहे, उन जैसे अबे बैठ रहे हो, कब से बैठ रहे तुम्हारा कथा में? का फर्क पड़ो हमें जा बता दे, सुधरे। हर पुणे को गद बने दे तुझो नर्मदा खो 20 सालें हो गई उन्हें, सुधरे कछु बदलाव भाव लौट जाएंगे ताई। का मतलब न करो तो नर्मदा जाए से, कायते दो ही टेम ते गढ़ोर जी हलाए से हो का रहो हमें जा बताओ।
बदलो, अपने जीवन में रूपांतरण परिवर्तन लाओ। हम जब कथा में आते हैं, कपड़ा बदल बदल के आउट के नहीं आओ, हम तो नहीं बदला। कई आदमी सोचत हमारे लगा ये कई जोड़ी है बस जी, रोज खुजे ही पैर के हाथ। अब बात भी अपनी सही है, बन ड्रेस फुल फ्रेस और नो केस और फुल एस, चुवन्नी नहीं मनो जल जला बोई है ना। बन ड्रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस। कथा में जब हम आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं, विशेष करके हमारी माताएं रोज नई साड़ी। कब पहले ही बात हो गई हो कि हम जब बैठे जब 7 साड़ी पहले चाहे ने रोज किया अलग अलग। अब बगल वाली ने पूछो लाई कि दीदी जा कहां से लाई, कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमारे बाप को पैसा लग रहा हुआ है। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना एक दिन ये तन बदलना पड़ेगा। और न जाने भगवान कुत्ता गधा घोड़ा हाथी सुअर बना के का भेज दे है दुनिया में। बात तो तब है आज जब पति देव घरे जाएं, पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। बदल गए 5-6 दिन में दम कहाई महाराज में। जब आज बहू जावे सास के पांव परे, बस सास भी चेट के लेके देखे कि पहले रे गरे को दो थी, अब गोड़ों को दो रही। कछू तो दम कहाई रे ओ बाबा में। जब सास जावे, जब सास जावे घरे बड़े प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई 6 दिन में। रूपांतरण बदलाव होना चाहिए जीवन में। बदलाव के लिए कथा सुनो, परिवर्तन के लिए कथा सुनो। खाली इसलिए मत दौड़ो कि हमें पुण्य मिलेगा। और अगर कथा में आके तुम बदल गए तो फिर पुण्य ढूंढने तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं विश्वास दिलाता हूं ये पुण्य तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आएगा। फिर तुम्हें कहीं नहीं ढूंढना है पुण्य। बदलो, अब ये समय बदलाव का है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो ये जातवादिता का जहर जो घोला गया है, ये राजनीति की गंदी सोच है और कुछ नहीं है। भगवान को मत बांटो। इंसान तो बट ही रहा था, अब तो भगवान ही बट गए। इसके परिणाम आगे चल के बड़े भयंकर होने वाले हैं। बहुत भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे हमें और आपको। और जौन जे समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, जे कया है, जे सिर्फ अपनी रोटी सेक वे समाज को उपयोग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 150 आदमी बुला के क्या मीटिंग करा दी, अब कई भज्जा अपने हाथ में पूरा समाज है, सो हमें क्रेशर को ठेका दुआ दे। सो समाज अकेली पूरी खा के घरे भाग गई और भज्जा के जल जला बनेंगे। बोलो ना हो रहा हो ऐसा तो। आज मैं एक और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है हर समाज में। कभी उन समाज के ठेकेदारों से पूछना
कि तुमने प्रतिभा का सम्मान तो किया, पर क्या कभी अपनी समाज में उसके घर गए हो जिसके घर एक टाइम रोटी नहीं बनी है? कभी उस परिवार में जाके देखा है? मुझे नहीं लगता कि समाज की प्रतिभा का सम्मान हो। अगर तुम समाज के ठेकेदार हो तो तुमने समाज के सर भी है, जिसके यहां 2 वक्त की रोटी नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं समाज में। क्या वो तुम्हारी समाज का नहीं है? सबसे पहले अगर तुम्हें कहीं सोचना है तो समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचना है। अरे बने को तो दुनिया बना उतार, बने को तो दुनिया बना रही। अब तुम हमारी समाज के सम्मान करें, ब्राह्मण समाज के, हमें जरूरत है अब सम्मान की। बताओ जोन गांव जा रहे हो तो माला नहीं फेर पा रहे। अब तुम हमें 10-20 आदमों में बुलाई के कह ही दो कि ये समाज के हमारे गौरव बन गए, तो क्या हो रहा हो से? समाज के ठेकेदार बनो तो समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति के यहां जाओ, पता करो अपनी समाज में कि किस परिवार में बिटिया ब्याह के योग्य हो गई और माता पिता के हाथ में तंगी है। हम तो जब जाने, जब समाज वाले 10-20 हजार इकट्ठा रुपया करके और चले जाओ, देख आओ उसको कि लो हमारी समाज की बेटी है, कि खाली अकेले बैनर लगवा के और भज्जा हर के हाथ जोड़ वे सबसे आगे। देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, आज जो एक 13वीं का कार्यक्रम चल गया, दिखावा, आज आदमी को ऐसा मतलब नहीं है कि पिंडा टेम से परे, गंगा जली टेम से पूजी, वो तो 5-8 हजार आदमों के भोजन हो जाए सो 13 ही बहुत बड़ी हो गई। जितने दारू खोर हते सबको खुआ दे। अब आई पितर पक्ष आ रहे, कई पिताजी की श्राद्ध करे हैं, सो पिंडा पारवे को टेम नहीं है, दारू खोरों खुआवे। 12 बजे से 12 बजे तक आओ और वे पग्गा फंसा के आए और खा के चले गए। लोग कहते अब इसलिए करना पड़ता कि समाज क्या कहेगा। जो समाज तुमसे कह रहा है कि 13वीं करो, एक व्यक्ति खड़ा होकर बताओ कि 14वें दिन कोई समाज का व्यक्ति फिर तुम्हारे घर आया कि कहा भैया किराने वाले के कितने दिन है, कछुआ मोरे करें दे रहे, हमोरों ने तो खाओ है मिलकर। जो ये समाज के जो होते हैं लाल बुजक्कड़, ऐसी समझियो अब बात। एक आदमी के ते तीतुर बिकते, तीतुर पक्षी होते, एक पिंजड़ा में धरे थे 50 और एक में धरो तो एक गांव खरीदवे तो बोर्ड लगो तो कि इस पिंजड़े का एक तीतर 100 रुपए का और इस पिंजड़े का तीतर 10,000 रुपए का एक। वहां एक व्यक्ति बैठा था बेचने वाला, तो पूछा कि तीतर तो तीतर होता है, फिर इसकी कीमत 100 रुपए और इसकी कीमत 10,000 क्यों? तो बेचने वाले ने कहा कि जो तीतर जो 10,000 को है, जो ऐसी आवाज लगाऊ थे कि एक ही समाज के अपने आप इकट्ठे हो जाते, सो हम सब उठा उठाई में पटकट जात, सो जे 100 के बेचत जो 10,000 का, जो अपनी समाज है कि फंसवा रहा, ऐसे जो 10,000 को है वो भी बहुत समझदार आदमी है, तो कहने लगो जो ही दो 10,000 वालों। बोले नहीं हमें बेचने नहीं है, बोले हम 10,000 दे रहे के लिए देख में दे दे, हाथ में धर तो लाए। उन्हें कही यार क्या दिक्कत है 10,000 में के लिए, वो देखा ही तो रहो। तो 10,000 में देखवे लाओ
उन्हें गर्दन पकड़ के तुरंत रिएक्शन करने लगो, पट पकड़ दो, मार फेंक दो। बोले कारे तुमने मार दो? बोले जो गद्दार है, जो अपनी समाज को फंसवाऊ थे, ऐसे घुमार दो चच्चे। जो अपने लोगों को फंसवाए उससे दूर हो जाओ। हमारा धर्म मानवता है, जातियों में मत बंटो। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, हर सनातन का उत्सव हमारा उत्सव है। अगर अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हम सबके कृष्ण हैं, रामनवमी हम सबकी है। अगर कोई हमारे महापुरुष का जन्म महामहोत्सव होता है, अगर संत रैदास जी का भी जन्म महामहोत्सव है तो हम सबका है। हमारी एकता और हमारी अखंडता ही भारत का सुंदर भविष्य का निर्माण करेगी। इसलिए ये दूरियां मत बनाओ, वरना ये दूरियां एक दिन इतनी हो जाएंगी कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं मैं, अगर यही स्थिति चलती रही तो हम एक दूसरे को मार डालेंगे। दूसरों को मारने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुन ले, अब रंजित ज्यादा समाज करत हो, अब सुन ले, आदमी ने तरक्की करी, सबसे पहले जलन कौन को हुई है बताओ? बताओ अच्छा तुमने अपने अनुभव से, और फिर हम बता रहे, अगर फेल हुई तो बताइए। आदमी बड़ो सबसे पहली जलन हुई है सगे भैया को। बहुत कड़वी बात है। और जोन घर में भैया में प्रेम हो सो वो तो कहा बेकुंठ, वो ये दुनिया को घर ही नहीं आज के समय में। सबसे पहली जलन हुई है भैया को, दूसरी जलन हुई है परिवार को। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें बड़ तो नहीं देखो चाहे। तीसरी जलन हुई है समाज को। अब वो तो ये सो है कि रुपया होगा सो में भली पीछे आए हैं, मतलब उनके दिल से पूछो ने कैसो लग रहा हो। फिर चौथी जलन दुनिया को हुई है तुमसे। दुनिया चौथे नंबर पे है। को का लेने देने तुमसे बताओ? तो निवेदन बस इतना है कि नाम जप करो, भगवान से जुड़े रहो। इस सारी